दुनिया शॉक में है। हिस्ट्री में पहली बार इजराइल ने कतर की कैपिटल दोहा पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। दोहा एक ऐसी जगह है जहां फीफा वर्ल्ड कप हुआ था और जहां हजारों इंडियंस काम करते हैं। वहां कल यानी कि 9 सितंबर को ये अटैक होना और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि उस वक्त होना जब दोहा में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर टॉक्स चल रही थी। उसी टाइम इजराइल ने वहां हमास के लीडर्स को टारगेट किया। दोहा के लखतैफिया एरिया में इजरायली जेट्स ने एक कंपाउंड पर 10 बॉम्ब्स गिराए। 6 लोग मारे गए, इंक्लूडिंग एक कतर के सिक्योरिटी ऑफिसर भी और एक हमास लीडर का बेटा। लेकिन सीनियर हमास लीडर बच निकले। अब आप सोचिए कि कतर के पास खुद की डिफेंस पावर बहुत स्ट्रांग है। उनके पास मॉडर्न फाइटर प्लेन्स हैं, रफाल, यूरोफाइटर और F-15 जेट्स हैं। मिसाइल्स रोकने के लिए उनके पास पेट्रियट और नेसैम्स जैसे डिफेंस सिस्टम्स हैं और फ्यूचर में वो तो और पावरफुल शील्ड थार्ड लेके आ रहे हैं। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी इजराइल दोहा में स्ट्राइक करने में सक्सेसफुल रहा। मतलब एक बात तो क्लियर है कि बिना अमेरिका के सपोर्ट के ना ये अटैक पॉसिबल हो पाना थोड़ा मुश्किल है। और आईनी देखिए, कतर ने कुछ टाइम पहले ही अमेरिका को एक लग्जरी जेट गिफ्ट किया था जिसका नाम था द फ्लाइंग पैलेस, जिसकी नेट वर्थ थी $400 मिलियन। ये सोचकर कि अमेरिका हमेशा उनको गार्ड करेगा, उनकी रक्षा करेगा, उनके साथ खड़ा होगा, लेकिन आखिर में बॉम्बिंग वहीं पे होती है। कतर की जो पहचान थी ना वो एक मीडिएटर की थी, यानी कि तालिबान टॉक्स हो या रशिया यूक्रेन पीस डिस्कशन, उसकी इमेज को अब बहुत बड़ा झटका लगा है। अब इन्वेस्टर्स भी सोचेंगे कि क्या दोहा सेफ है कि नहीं। और अगर हम बात करें इस अटैक के स्केल की या रिस्क की, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी स्ट्रैटेजिकली इजराइल के दोहा स्ट्राइक से ज्यादा बड़ा माना जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। बट हाँ, दोहा स्ट्राइक शॉकिंग तो था, लेकिन सबसे बड़ा नहीं था। पर इजराइल ने ना एक नया नॉर्मल सेट कर दिया है और ये सिर्फ हमास के खिलाफ नहीं है, ये पूरा मिडिल ईस्ट का जो बैलेंस है उसको हिला देने वाला अटैक है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या कतर अब अपना मीडिएटर का रोल हमेशा के लिए खो चुका है? कमेंट करके बताओ।